welcomes to the Topper Talk. And uh, first of all, thank you so much for joining this session. And many congratulations, Kanu Raj. आपकी रैंक 7 आई है, तो आपको कैसा फीलिंग हो रहा है? सबसे पहले तो ये बताइए। तो काफी अच्छा फील हो रहा है। मेरे को एक्सपेक्ट नहीं था कि इतनी अच्छी रैंक आएगी, क्योंकि मेरा इंटरव्यू मुझे डाउट हो रहा था कि अच्छा हुआ है। और लेकिन अभी मेरे को अच्छा लग रहा है काफी। ओके, चलिए, अब तो आपका दिन है, आपकी फैमिली भी बहुत प्राउड फील कर रही होगी। सो पहले हम कनु राज के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इन्होंने आईआईटी दिल्ली से बीटेक कंप्लीट किया है 2019 के अंदर, और उसके बाद इन्होंने इंजीनियरिंग सर्विसेज 2021 में भी दिया था। उसके अंदर प्रीलिम्स निकला था, मेंस नहीं निकला था इनका। और 2022 के अंदर 2022 के तो आपके सामने रैंक है ही, इनकी सिंगल डिजिट रैंक आई है, 7th रैंक। इन्होंने मेडिजी से इंजीनियरिंग सर्विसेज प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज करी थी 2022 में, एंड इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम किया था। तो सबसे पहले हम यहीं से आते हैं, टेस्ट सीरीज से ही। तो मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा। काफी सारे स्टूडेंट्स मैंने देखा है, जब इंटरेक्शन हम करते हैं, कि वो सिर्फ पढ़ाई करते रहते हैं या पेपर्स ही करते रहते हैं या प्रैक्टिस करते रहते हैं, बट जब वो रियल टेस्ट सीरीज पे देने पे आते हैं तो वो देते नहीं है। और उसका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक आता है उनका मेंस एग्जाम के अंदर, जब फाइनल एक एग्जाम देने जाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि व्हाट इज द रोल ऑफ द टेस्ट सीरीज इन क्रैकिंग द एग्जाम? सर, वैसे तो हम अलग से क्वेश्चंस करते रहते हैं, लेकिन टेस्ट सीरीज में एक तो सारे टॉपिक से क्वेश्चंस मिक्स होके आते हैं। एंड आपको एक स्ट्रैटेजी बनाने का बहुत अच्छा चांस मिलता है, क्योंकि जो प्रीलिम्स टेस्ट होता है, बोथ जीएस सेक्शन एंड मैकेनिकल सेक्शन, तो दोनों में आपको सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं करने होते हैं। एंड इसीलिए टेस्ट सीरीज देकर एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी बन जाती है कि कौन से क्वेश्चंस मुझे करने हैं और कौन से क्वेश्चंस मेरे को देखते ही छोड़ देना है। उससे टाइम वेस्ट नहीं होता, और इसमें टाइम का बहुत रोल होता है। ओके, मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा, क्या ऐसा था आपके साथ में कि टेस्ट सीरीज में भी आपकी रैंक सिंगल डिजिट ही आती थी हमेशा हर टेस्ट के अंदर? नो सर। ओके, तो मैं ये क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा हूँ कि काफी सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि वो ये कहते हैं कि टेस्ट सीरीज दिया सर, अच्छे नंबर नहीं आए, एंड दे विल गेट डिमोटिवेटेड, और फिर उसके बाद पढ़ना ही छोड़ देते हैं। तो आपको क्या लगता है कि टेस्ट सीरीज का क्या रोल है इस सेंस में? टेस्ट सीरीज से आपको आपकी वीकनेस पता लगती है, हम्म और आपका ऐसे ऐसा किसी से कंपटीशन नहीं हो रहा उस समय। हम्म कंपटीशन मेन जब प्रीलिम्स आप दोगे तभी होगा। हम्म तो टेस्ट सीरीज में अगर कोई भी क्वेश्चन आप नहीं कर पाए, तो सिंपल जो भी क्वेश्चंस नहीं कर पाए वो टॉपिक्स फिर से रिवाइज करने हैं, हम्म। और जो भी वीकनेसेस हैं उनको रिमूव करना है, ताकि Sure. एक्चुअल टेस्ट में आप परफॉर्म कर पाए। ओके, और ये बड़ा क्वेश्चन आता है, आई थिंक आपके दोस्तों ने भी आपसे पूछा होगा कि यार सिली मिस्टेक बड़ी होती है पेपर्स के अंदर। ओके, और कि पेपर को बहुत अटेम्प्ट करना है फास्ट, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट करेंगे तो उसमें चांसेस ज्यादा रहते हैं कि स्कोर ज्यादा होगा। तो इस सेंस में भी आपको कुछ सोचना है कि आपने अपनी स्पीड्स को ज्यादा फोकस रखा, एक्यूरेसी पे रखा, या दोनों पे कैसे काम किया? एक्यूरेसी एक्चुअल में ऑप्शंस देख के थोड़ा बहुत आइडिया लग जाता है कि इस रेंज के अराउंड आंसर आना चाहिए। हम्म तो एक अप्रोक्सीमेट माइंड में होना चाहिए कि ऐसा आंसर आना चाहिए। और सिली मिस्टेक्स आप अवॉइड तो नहीं कर सकते, लेकिन मिनिमाइज करने के लिए प्रैक्टिस से ही हो सकती है। मतलब सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस है। एक आपने 2021 के अंदर भी मेंस का एग्जाम दिया था, और इस साल तो खैर आपने पूरा क्वालिफाई कर लिया एंड यू गॉट अ वेरी गुड रैंक। तो आपने क्या चेंजेस करे अपने प्रिपरेशन के अंदर, कि लास्ट ईयर के मेंस में और इस साल के मेंस के अंदर ऐसा क्या चेंजेस करा कि जिससे तो आपने लास्ट सक्सेस के ली? प्रीलिम्स और मेंस के बीच में गैप एक्चुअली में कम था, और मैंने प्रीलिम्स के पहले तक मेंस की ज्यादा प्रैक्टिस की नहीं थी, तो ओके, ये मेरे से मिस्टेक हुई थी। एंड इसलिए इस बार मैंने बैलेंस करके रखा, और फिर उससे मेंस में अच्छा ओके। स्कोर है। सो मेंस के अंदर आपने कोई सब्जेक्ट को डिवाइड किया था, या सारे सब्जेक्ट्स कंप्लीट किए थे, या किस तरह से आपने ब्रेक किया था कि जिससे ज्यादा से ज्यादा नंबर आपके स्कोर हो सके मेंस में? मैंने सब्जेक्ट्स सारे प्रिपेयर किए थे, ओके बट कुछ मेरे सब्जेक्ट्स थे जिनको मैं श्योर था कि मेरे को अटेम्प्ट करने ही है। ओके एंड इसीलिए मैं सोच के चल रहा था कि मेरे को ये अगर क्वेश्चंस आए इस टॉपिक्स के, तो वो अटेम्प्ट बिल्कुल करूंगा। और उससे फिर टाइम मेरा सेव होता है, और क्वेश्चंस ज़्यादा अटेम्प्ट कर और पाता उसके हूँ। अंदर क्या आपने लास्ट ईयर के पेपर्स कितने साल के प्रैक्टिस किए थे? सर, लास्ट 20 ईयर्स के जो मेडिसी की बुक आती है, उससे हम्म सारे उससे क्वेश्चन किए थे लास्ट सारे। 20 ईयर्स के किए थे।
तो मैं जो बुक जो हाँ। हाँ हाँ, तो मैं यही कहना चाहूंगा इस वीडियो के थ्रू कि जो लोग ये पूछते रहते हैं बार बार कितने साल के क्वेश्चन करने हैं, कितने साल के करने हैं, अब वो बार बार ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो इस वजह से हमको जबरदस्ती बोलना पड़ जाता है कि 5 साल के कर लो, कम से कम 10 साल के कर लो। बट देर इज नो लिमिट कि अगर आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की, उतना ज्यादा आपको मिस्टेक्स का पता चलेगा, आप स्पीड पे वर्क कर पाएंगे, आपकी एक्यूरेसी इंप्रूवमेंट होगी। सो और रेंज ऑफ क्वेश्चंस भी बहुत होता है लास्ट 20 ईयर्स में, तो पूरा रेंज कवर हो जाता है, रेंज कवर हो जाता है। तो एक उससे और थोड़ा सरप्राइजेस कम होते हैं। ओके ओके, सॉरी टू इंटरप्ट। एक और चीज मैं मेंस में देखता हूँ कि काफी सारे इंजीनियर्स जो लोग होते हैं वो न्यूमेरिकल पार्ट और डेरिवेशन पार्ट तो अच्छे से कर लेते हैं, पर थ्योरी में उनको बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। सो इसको आपको भी दिक्कत होती थी या हुई, तो आपने कैसे हैंडल करा, इसको कैसे इम्प्रूवमेंट करा थ्योरेटिकल पार्ट्स के ऊपर? थ्योरी में मेरे को दिक्कत नहीं होती थी, मैंने बुक्स प्रॉपरली मतलब पढ़ी हुई थी हम्म। और अच्छे से कॉन्सेप्ट्स को समझा हुआ था, वीडियो लेक्चर्स के थ्रू भी ओके। और बुक्स के थ्रू भी। तो मेरे को ऐसे थ्योरी के अंदर प्रॉब्लम नहीं हुई। अच्छा। इनफैक्ट मेरा थ्योरी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पार्ट था। ओके, वेरी गुड, ये फर्स्ट टाइम मैंने सुना। चलो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैक्सिमम लोग न्यूमेरिकल्स और डेरिवेशंस के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं। चलो वेरी गुड। एक चीज और, आपने इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम के अंदर भी आए थे आप, तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा यहाँ पे? और जब यहाँ से आप यूपीएससी रूम के अंदर गए तो कुछ आपको इम्प्रूवमेंट दिखी या नहीं, मतलब कैसा लगा आपको यहाँ पे जब आपने इंटरव्यू लिया था? सर एक्चुअल इंटरव्यू के जैसे एनवायरनमेंट रहता है, हम्म तो उससे आपको एक बहुत अच्छा आइडिया लग जाता है कि आप कितने नर्वस होते हो या फिर कितने अपने इमोशंस को कंट्रोल में रख पाते हो, क्योंकि वो मेन पार्ट होता है। आपको हम्म क्वेश्चन के आंसर्स कुछ आते भी होते हैं और भूल जाते हो, हम्म। तो ऐसा एक्सपीरियंस आपको एक बार हो जाता है तो फिर वहां पे आप घबराते नहीं हैं। तो मैं ये एक आपसे मेन पूछना मैंने चाहूंगा, आपका जो यूपीएससी में जो इंटरव्यू हुआ अभी, जिसके बेसिस पे आपकी 7th रैंक आई है, तो वहाँ कैसा एक्सपीरियंस रहा? कौन सा बोर्ड था आपका? आपसे क्वेश्चन क्या जीएस टाइप के थे, न्यूज़पेपर बेस्ड थे, या प्रोजेक्ट से रिलेटेड थे, या टेक्निकल थे? आप उसके बारे में कोई ब्रीफ रिव्यू देना चाहेंगे? सर मेरा यूपीएससी। जनरल जनरल राज शुक्ला सर का बोर्ड था। ओके। एंड काफी काफी वेलकमिंग बोर्ड था, काफी उन्होंने वेलकम फील कराया स्टार्टिंग में। बहुत हम्म। जनरल मेरे डाफ से और क्वेश्चंस पूछे थे। और सर ने और एक और बोर्ड मेंबर ने, दोनों ने जनरल क्वेश्चन से पूछे थे। ओके जनरल जैसे आप बातचीत करते हैं तो उन्हीं में से फिर नेक्स्ट फॉरवर्ड क्वेश्चन ओके करके पूछ सकते हैं। ओके। एंड टेक्निकल पार्ट्स कहाँ से हुआ था आपका इंटरव्यू में? सर टेक्निकल पार्ट भी मतलब उन्होंने कुछ क्वेश्चंस में से पूछे थे। हम्म एंड जैसे मैंने क्राइम फिक्शन बुक्स रीडिंग का लिखा था डाफ में। हम्म। तो मेरे ओके। से उन्होंने ये पूछा था कि अगर थर्मोडायनेमिक्स के किसी प्रिंसिपल को क्राइम फिक्शन में यूज करना है तो आप कैसे करोगे। वैसे मतलब। ही उन्होंने मुझे बना के पूछा था। हम्म। एंड फिर उसके बाद ही उसी में आंसर में फिर उन्होंने रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग पे और एनर्जी पे क्वेश्चंस काफी सारे पूछे थे ओके, मेरे से। मतलब आपके कहने का मतलब ये है, आपसे बातचीत करके ये आ रहा है कि सोच समझ के हॉबी लिखनी चाहिए, मतलब उसमें भी वो कहीं से भी रिलेट कर देंगे। एब्सोल्युटली। ओके ओके फाइन। सो एक चीज और मैं ये पूछना चाहूंगा, आप अपने टाइम को कैसे मैनेज करते थे? क्योंकि जैसे अब से 40 डेज के बाद, 45 डेज के बाद ऑलमोस्ट पेपर है इंजीनियरिंग सर्विसेज का, जो फ्यूचर कैंडिडेट है जो तैयारी कर रहे हैं। सो लास्ट के 1 मंथ, 1.5 मंथ आप कैसे अपने टाइम को मैनेज करते थे और प्रेशर को, कि जिस तरह से आप ये पूरा सिलेबस भी कंप्लीट कर पाए और प्रेशर भी ना आए आपके दिमाग में, मतलब कम से कम आए, ये कैसे आप हैंडल करते थे? तो लास्ट के डेज में एक तो कोई नया टॉपिक आपको नहीं पढ़ना चाहिए। ओके। एंड हर 2-3 डेज के बाद आपको एक टेस्ट देना चाहिए। मतलब मैं ऐसा करता था कि टेस्ट देता था, एंड हम्म। उसमें से जो भी टॉपिक नहीं आता था या फिर वीक होता था फिर उसका रिवीजन और फिर नेक्स्ट टेस्ट। ओके, फिर नेक्स्ट टेस्ट देते थे। ओके। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड गिविंग योर सजेशंस। मे बी दीज आर वेरी यूजफुल, कि जो भी फ्यूचर कैंडिडेट्स होंगे उनके लिए यूजफुल होंगी। लास्ट कमेंट्स मैं आपसे कुछ चाहूंगा कि आपको जो भी आपको सजेशन लगे बेस्ट स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि उनके दिमाग में इतनी सारी चीजें चल रही होती हैं व्हेन दे आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम, और पूरे साल वो मेहनत करते हैं, पर आखिरी के 1-2 महीने में आके इतनी टेंशन उनके दिमाग में आती है, एंड बिकॉज ऑफ दैट ऑल्सो काफी सारे स्टूडेंट्स अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं। तो आपका कोई लास्ट कमेंट या जो भी आपको लगे सही, कि आप क्या सजेशन देना चाहेंगे, क्योंकि आपने 2021 भी दिया, आप भी 2019 से पास आउट हैं, तो आपके दिमाग में भी प्रेशर तो थोड़ा बहुत रहता ही होगा कि 19 से 20, 20 से 21, 22, सो ऑलमोस्ट 3 साल हो गए हैं।
सो ये चीजें आप जो भी आपको सही लगे, मतलब एज ए स्टूडेंट्स के लिए कि क्या करना चाहिए लास्ट के अंदर बच्चों को। फिर लक हमारे हाथ में नहीं होता, लेकिन हमारी प्रैक्टिस हमारे हाथ में होती है। तो अभी जितने भी दिन बचे हैं उसमें हमें बस जो भी दे रहे हैं सबको रेगुलरली प्रैक्टिस करनी चाहिए, और कोई भी दिन ऐसे वेस्ट नहीं जाना चाहिए। तो अगर वो एक हैबिट बन जाएगी रेगुलरली, तो फिर आपका सबका प्रीलिम्स अच्छा जाएगा। सो ऑलमोस्ट कितने घंटे लास्ट में वैसे सर मैक्सिमम 6 to 7 आवर्स, उससे ज्यादा का सही नहीं रहता। 6 to 7 आवर्स ऑप्टिमम रहता है टाइम। ऑप्टिमम। एंड आप डिवाइड कैसे करते थे टेक्निकल या जीएस में उसको? सर ऐसे स्पेसिफिक कोई डिवीजन नहीं था। ऐसा कोई स्पेसिफिक डिवीजन? तो एक और लास्ट क्वेश्चन मेरे को बात करते करते जाना है, क्योंकि जीएस के अंदर भी बहुत स्टूडेंट्स को दिक्कत होती है टेक्निकल पार्ट में, फिर भी उनके पास रिसोर्सेज हैं, 20-25 ईयर्स के पेपर हैं, वो प्रैक्टिस कर लेते हैं। बट जीएस के अंदर आपको क्या लगता है कि कितना स्कोर सेफर है, जैसे आपकी तरह उनकी रैंक आए टॉप में, सिंगल डिजिट रैंक आए, सो आपको क्या लगता है उसके लिए, जीएस के लिए, और कहाँ से बेस्ट मिनिमम टाइम में, मतलब अराउंड 110 स्कोर, अराउंड 110 स्कोर मेरा था। तो हम्म। आई गेस 100 के ऊपर सेफ स्कोर रहता है। और आपका एंड 110, प्रिपरेशन। पर एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, 110 आपका बहुत अच्छा है। मेरी अभी थोड़ी देर पहले मिस्टर भमर से बात हो रही थी, उनकी रैंक 3 है, उनके 80-85 ही थे। तो मैं इसीलिए अब आपसे पूछना चाहूंगा कि आपने सच में इतना अच्छा स्कोर कैसे किया, मतलब आपने कौन कौन से सब्जेक्ट के ऊपर कंसंट्रेट किया, या जो भी आप बताना चाहें लास्ट में। स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस तो जनरल एबिलिटी या न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के होते हैं। हाँ जी। उनमें एक्यूरेसी बहुत काम की होती है, एंड उनको तो सबको 100% सही करना ही चाहिए। जो जनरल स्टडीज के होते हैं, जनरल करंट अफेयर्स के एंड जनरल टॉपिक्स के, जैसे क्वालिटी हो गया, उनके लिए भी एनवायरनमेंट हो गया। मैंने मतलब मेडीजी की बुक्स भी यूज की थी। हम्म। ये सर, उनके लिए भी मैंने मेडीजी की जो बुक्स आती हैं वो यूज की थी। ओके। एंड उससे काफी टॉपिक्स कवर हो जाते हैं, और अगर कोई टॉपिक नया भी होता है तो उसके लिए इंटरनेट यूज करके खुद से नोट्स बना सकते हैं, तो उससे काफी फायदा होता है। चलो, थैंक यू सो मच डियर। पर सच में आपके बहुत अच्छे नंबर थे जीएस वाले पार्ट में, 110 इज अ वेरी गुड स्कोर। ओके, बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक बेस्ट यू विशेस, एंड आई विश एंड यू विल अचीव सो मैनी मोर सक्सेस इन योर लाइफ। और आई होप शायद आप बाद में आईएएस की भी तैयारी करें। तो वहां पे भी हम टॉपर स्टॉक पे मिले। थैंक यू सो मच। सर। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू।